श्री राधे। और एक्चुअली मैं अब इस बुक के विषय में बात करूँगी, केवीएस की और केवीएस पीआरटी की। बुक ओवरऑल पूरा कंटेंट बेस्ट है, बस हाँ स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस ऐसे हैं जिसे आप देख सकते हो, ऐसे हैं तो ये टीयर अप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये देख रहे हैं ऐसा। अदरवाइज़ पूरी बुक बहुत अच्छे से बाइंडिंग है और बहुत अच्छी कंटेंट है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की जो है कोशिश की गई है, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा कंटेंट भी और बहुत सारी चीज़ें। और रही बात एनसीईआरटी पीआरटी को लेकर बहुत सारे क्वेरीज किए गए हैं कमेंट में, तो बोथ बुक आर वेल गुड फॉर द टीचिंग एग्ज़ाम। और एनसीईआरटी आई थिंक हर लेवल पे हर एजुकेशन मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो एनसीईआरटी टारगेट की जाती है। हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग के लिए चाहे सीटेट लेवल पे हो, केवीएस हो और भी जो बिहार हो, वहाँ पे अगर पीआरटी एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए मस्ट है कि एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर अदरवाइज़ टीजीटी है, पीजीटी है, उसके लिए आप पेडागोजी ले लो सर की बुक। और अगर केवीएस पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवीएस के लिए पीआरटी का मटेरियल भी बेस्ट है। अब रही बात हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो देखिए बीइंग अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई एम ऑल्सो द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दोनों बुक का कंटेंट सही है और आसानी से समझ में आ रहा है, बायलिंगुअल है। मतलब ऐसा कोई जैसे आपको डेवलपमेंट दिखा है इंग्लिश मीडियम हो, अगर आपको डेवलपमेंट का मतलब नहीं पता है तो साइड में ही ब्रैकेट में इंग्लिश में डेवलपमेंट और पीछे विकास लिख दिया गया है। मैच्योरेशन के विषय में लिखा है तो परिपक्वता पहले लिख दिया गया इन ब्रैकेट मैच्योरेशन। मतलब हर एक लाइन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जो स्टूडेंट आसानी से इंग्लिश मीडियम नहीं समझ पाए, वैसे तो मोस्टली फोकस हिंदी पे ही किया गया है, हिंदी मीडियम पे ही, लेकिन जहाँ पे टफ वर्ड है जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको ट्रांसलेट करके उसी में ही लिख दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, शायद आप देखिए बैक कैमरे से मैंने नहीं रिकॉर्डिंग की है क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी लो आती है बैक कैमरे में, और ये सीन है। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी एनसीईआरटी पीआरटी के विषय में बात करूँगी। दूसरी ये एनसीईआरटी का भी कंटेंट बेस्ट है, मतलब पूरा निचोड़ दिया गया है। आपको मैं बताऊँ मेरे पास जो है एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, बुक्स ओल्ड एनसीईआरटी हैं, मतलब क्लास 1st to 5th तक मेरे पास ईवीएस का है मैटर, और मतलब ऑल सब्जेक्ट जो भी लगते हैं, ठीक है, वो सारा मैटर है। बट कंपाइलेशन के तौर पे मेरे पास जो है सर की एनसीईआरटी की भी बुक है। बाकी जैसे होता है ना कि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें मतलब बेफजूल के दी रहती हैं, जैसे जो भी बच्चे ने आपस में बातें की तो वो चीज़ मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होती, टू द पॉइंट हमें जो है इस बुक में मिल जा रहा है। और समरी जो होता है ना वो समरी टाइप में इसमें लिखा है, आप आसानी से रीड आउट कर सकते हो। एक 27 चैप्टर आई थिंक ईवीएस में है और 12 चैप्टर आपके क्लास 3rd के ईवीएस में है। तो कंटेंट तो है, मतलब हिंदी में लिखा है तो आसानी से आप समझ भी सकते हो। और जो भी हम इंग्लिश और बोथ लैंग्वेज के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों लोग आसानी से समझ सकते हो। इतना हाई लेवल का ना हिंदी लिखी गई है और ना इंग्लिश ही लिखी गई कि आपको उसको क्रैक करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको परचेज़ करिए। और एग्ज़ाम के लिए क्या ही कहा जा सकता है, अभी तो एक केवीएस के बारे में भी होप्स हो कि फिंगर क्रॉस की आ जाए। बाकी तो यूपी के विषय में आपको पता ही है कि सारे स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता जब तक ये गवर्नमेंट है, तो हम इसके विषय में नहीं कह सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए और केवीएस की इस बुक को परचेज़ अवश्य करिए। और बाकी अगर जो भी डाउट होगी आप कमेंट में, हाँ एक स्टूडेंट थे जिन्होंने पता नहीं मैसेज किया मुझे कि आप इसकी केवीएस की एनसीईआरटी की नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, भाई साहब ये 230 पेजेस की है, आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, लास्ट पेज आप देख लो, 230 पेजेस की है।
ये इम्पॉसिबल है भाई, इसको हम PDF फॉर्म में बनाएं और फिर पोस्ट करें। इट इज़ इम्पॉसिबल। आई वुड से कि आप इसे परचेज़ कर लो। और 290 की ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मुझे ये मिली थी जब स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में सर ने इसको लॉन्च किया था, मैंने तभी परचेज़ कर ली थी। अब शायद इसका प्राइस बढ़ गया हो, किसी ने प्राइस के विषय में भी पूछा था, तो हो सकता है इसका प्राइस बढ़ गया हो। हाँ, सर ने बताया था ऐड टू कार्ट करके उस समय पे, अब तो नहीं पता क्या प्राइस हो। ऐड टू कार्ट करके करिए और उसका थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। राधे राधे।